हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए जो बिहार डीएलएड 25-27 सेशन में करना चाहते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास है। तो आज हम हिंदी के लिए 3 नंबर कन्फर्म आप लोग के लिए लेकर आए। कितने नंबर? 3 नंबर। ज़्यादा तो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें से 3 नंबर आप लोग के लिए 100% आएगा ही आएगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि रस, यानी कि रस है जो हिंदी में रस चैप्टर से आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो कि अब ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आप लोग के लिए 1 लाइनर है। आप लोग इतना भी देख लेते हैं तो आप लोग के 3 नंबर 100% आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। तो यदि आप लोग इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को हूबहू इस वीडियो का PDF मिल जाएगा आप लोग के लिए। तो इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहला नंबर है 1 लाइनर। यदि आप लोग के लिए पूछ देगा कि रस के कितने प्रकार होते हैं, आप लोग के लिए यदि प्रकार पूछ दे तो क्या करना है? प्रकार पूछ दे तो 9 बताना है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग के लिए देगा ही देगा कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो 9 हो जाएगा। और रस के अंग दे दे तो 4 होगा, ठीक है। इसी में दे देगा कि स्थायी भावों की संख्या क्या है, तो 9 है। रसों की संख्या क्या है, तो 9 है। आप लोग के लिए ये सब है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, आप लोग के लिए पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा ही पूछेगा। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर अगला है कि यहाँ दे देगा कि भरत मुनि के अनुसार, यानी कि भरत मुनि के अनुसार फरियाद दिया है यहाँ कि भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो आप लोग 9 नहीं मारिएगा, 8 मारिएगा। देखिए यहाँ 8, क्या? तो 8 मारिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। फिर दे देगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 ही होगा। रसों की संख्या ही पूछ देगा तो 8 होगा। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है फिर अगला नंबर, मौलिक रसों की संख्या कितनी है? यानी मौलिक रसों की संख्या दे दे, पूछ दे कि कितनी है, तो 4। पहला है श्रृंगार रस, और दूसरा है रौद्र रस, तीसरा है वीर रस, और चौथा है विभत्स्य रस। तो ये आप लोग के लिए चुनने के लिए भी दे देगा कि कौन इसमें से रस नहीं है, मौलिक रस नहीं है, तो ये चारों में से कोई एक नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग के लिए पूछेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां रस कौन सा है? ये 100% पूछने वाला प्रश्न है कि मौलिक रस 9वां रस कौन है, तो शांत रस। इसका कौन दिया था? तो उद्भट ने दिया था। अब पूछ देगा कि 10वां रस कौन है, तो वात्सल्य है। कौन दिया था? तो विश्वनाथ ने दिया था। फिर अगला नंबर 1 लाइनर है कि 11वां रस कौन है, तो भक्ति रस है। रूप गोस्वामी ने दिए थे। मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ ये पूछने वाला प्रश्न है कि रस में धातु, यानी कि रस में कौन सा धातु है, तो श्री। क्या? तो श्री धातु है। आप लोग के लिए देख सकते हैं श्री धातु है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि भावों की कुल संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है, तो 49 है। 49 है। 3 भाग में तोड़ा गया है, 33 में, 8 में, 8 में। इसमें और सब अलग अलग रहता है। संचारी भाव 33 है। ये जो 33 है जो संचारी भाव है, आप लोग देख सकते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एगो आलंबन, एगो उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग देख सकते हैं।
आपको पूछ देगा कि आलंबन के प्रकार कितने हैं, तो आलंबन के प्रकार 2 हैं। कितने? तो 2। फिर अगला नंबर में पूछ सकता है आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव में कि 34वां संचारी भाव कौन है, यानी कि क्या है, तो छल है, जो देव ने दिए थे। कौन दिया था? देव ने दिया था। ये सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। फिर अगला नंबर है वन लाइनर, 35वां संचारी भाव क्या है, तो चकपकाहट है, जो रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। फिर है सात्विक अनुभाव की संख्या क्या है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। कितनी है? तो 8 है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, 100% आप लोग के लिए पूछेगा ही पूछेगा। इसी में से 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बना देगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है, तो भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का। और साहित्य दर्पण ग्रंथ किसका है, तो विश्वनाथ ने लिखे थे। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम, यह भी पूछ सकता है, पूछा गया है इस टाइप का प्रश्न। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, तो विप्रलंभ है। विप्रलंभ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर वन लाइनर है, करुण को यमराज की उपाधि किसने दी, तो भवभूति। भवभूति ने दिया था। रसराज किसको कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। किस रस को? तो श्रृंगार रस को। वीर कितने तरह के होते हैं, तो वीर 4 तरह के होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है युद्ध, तीसरा है दया और चौथा है दान। चौथा है दान। रस की खान किस से कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए कि रस की खान किसे कहा जाता है, तो रस खान को कहा जाता है। किसको? रस खान को कहा जाता है। श्रृंगार को रसराज की उपाधि किसने दिया था? श्रृंगार को रसराज की उपाधि किसने दिया था, तो भोजनराज। भोजनराज ने दिया था। शांत रस किसने गिना हुआ है? शांत रस किसने गिना हुआ है? योगियों ने। किसने गिना है? तो योगियों ने गिना है शांत रस को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। किसको? सूरदास को। प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 3 है। कितनी है? 3 है। आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 11 है। कितनी है? 11 है। ये सब प्रश्न है जो 100% आप लोग के लिए एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। इसी में से 3 प्रश्न आप लोग के लिए आएगा। आप लोग के लिए बता दिए हैं कि यदि आप लोग को इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आप लोग के लिए PDF दे दिया जाएगा इस क्लास का। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो श्रृंगार रस के। किस रस के? श्रृंगार रस के। जहाँ चेष्टा आ जाए तो अनुभाव लगा देना। जहाँ भी चेष्टा आ जाए आप लोग के लिए प्रश्न में, चेष्टा का बोध हो जाए तो अनुभाव लगा देना। अनुभाव रहेगा ऑप्शन में, आप लोग के लिए अनुभाव लगा देना है। तो आप लोग के लिए ये ट्रिक है कि जहाँ भी चेष्टा दिखे वहाँ अनुभाव का प्रयोग कर देना है, लगा देना है ऑप्शन में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्लास था आप लोग के लिए जो कि रस से था। हिंदी में एक चैप्टर है, टॉपिक का नाम है रस, उसी से था। इससे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो आपको 3 ऑब्जेक्टिव हर हाल में बनेगा ही बनेगा।
कभी 2 देता है, कभी 3 भी दे देता है, कभी 4 भी दे देता है, लेकिन 3 कम से कम तो आएगा ही आएगा। 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। तो आप लोग के लिए एक एन्ने ओन्ने होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 हर हाल में आएगा ही आएगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रिया एजुकेशन ग्रुप को। तो आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग इसको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7631548093। आप लोग व्हाट्सएप करके PDF ले सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। जिन लोगों को DELED का एग्ज़ाम देना है उन लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे क्यूज आप लोग के लिए कराया जाता है। तो क्यूज से ये होता है कि आप लोग का अनुभव होता है कि हम लोग 10 में यानी 50 में यानी 100 में जितना क्वेश्चन का क्यूज होगा उतना में कितना बना रहे हैं, कौन सा टॉपिक से। जिस टॉपिक में दिक्कत होगा उसको फिर से बताया जाएगा ठीक से। तो आप लोग टेलीग्राम में को भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और भी क्लास नहीं किए होंगे साइंस का, हिंदी का, मैथ का, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।